So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are doing exercise 12.2. तो चलिए start करते हैं solution. As chapter name is Introduction of 3D Geometry, class 11th Math NCERT. तो चलिए exercise 12.2 का solution मैं आज आपको बताने वाली हूँ student वीडियो में. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. हमें यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. जब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेट पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, ओके, एंड इसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो आपको पता है कि अगर 3D की हम बात करते हैं तो x1, y1 और z1, और ये हो जाता है x2, y2 एंड z2. अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि PQ की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. तो बहुत इजीली हम लोग इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच की फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एज्यूम कर लेते हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं. तो राइट कर लेते हैं हम x1, y1 एंड z1 इज इक्वल्स टू 2, 3, 5 एंड x2, y2, z2 इज इक्वल्स टू 4, 3, 1. ठीक है, तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, z1 और x2, y2, z2 एज्यूम कर लिया स्टूडेंट. तो आप कंपेयर करेंगे x1 क्या हो जाएगा 2, y1 इज 3, z1 इज 5, x2 इज 4, y2 इज 3 एंड z2 इज 1. तो वही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर इस डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं और फाइंड करते हैं. ठीक है, तो पी क्यू की डिस्टेंस अगर हम लेट पी और क्यू के ये इसी को हम यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्म है हमारी फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए. जो जनरल फॉर्मूला है वो यही है. तो लेट पी और क्यू के ही कोऑर्डिनेट्स अगर हम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो पी क्यू की ही डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं. ठीक है, तो x1, x2 अब हम वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे. नाउ x2 इज 4, सो 4 माइनस x1 इज 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 एंड y1 बोथ आर इक्वल टू 3. ठीक है, नाउ z2 इज 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो इसको बस सॉल्व करना है सिंपली हमें, एंड वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन P to Q, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स स्टूडेंट. तो ये हो गया आपका, देखिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो PQ क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस, अब देखिए निगेटिव नंबर का स्क्वायर है स्टूडेंट, तो आपको पता है -4 एंड -4 इट विल बिकम क्या हो जाता है, निगेटिव निगेटिव इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो 16 प्लस का 16, तो PQ इज इक्वल टू ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 20. ठीक है, अंडर रूट ऑफ 20 हमारा आ गया. नाउ अंडर रूट ऑफ 20 की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो आपको मिलता है 2 अंडर रूट 5. स्प्लिट कर देंगे आप, तो ये हमें मिल जाता है 4 इंटू 5 यू कैन राइट, तो 4 का 2 इंटू 5 और 2 अंडर रूट का बाहर ये 2 हो जाएगा अंडर रूट 5. ठीक है, तो PQ डिस्टेंस हमारी आ गई 2 अंडर रूट 5. तो बहुत इजीली देखिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, नाउ इसका सेकंड पार्ट, बस अब कुछ देखिए कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी और कुछ क्वेश्चन आप फॉर्मूले की हेल्प से खुद भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट है हमारा -3, 7, 2 एंड 2, 4, -1. नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट. ठीक है, सेकंड पार्ट है. अब x1 मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस बार x1, x2 लिखती रह रही हूँ. x1 इज -3, x1, y1, z1. ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू 7 एंड z1 इज इक्वल टू 2. नाउ x2 इज इक्वल टू 2, so y2 इज इक्वल टू 4 एंड z2 इज इक्वल टू -1. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला. PQ, आप PQ के अलावा यू कैन टेक एनी
अल्फाबेट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पी क्यू आप ए भी ले लीजिए, और आप डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मीन्स आप यहाँ पर पी क्यू की जगह आप कुछ भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखते हैं स्टूडेंट, x1 की वैल्यू -3 है तो x2 माइनस x1 होता है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस z2। अब z2 को हम लिखेंगे -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। बाद में अभी हम इसको सब ओपन कर ही लेंगे। नाउ ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 दैट इज -3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन -1 एज इट इज एंड -2। इसको सॉल्व करके ही हम लिख लेते हैं -1 -2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो -1 -2 आपको देगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ 5 का होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट 25, 3 to 5 5 का स्क्वायर 25 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 और अगेन प्लस 9, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर 9। नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर है स्टूडेंट, ठीक है, स्क्वायर या इवन पावर आप कह सकते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो इट विल and we get 25 now that is 9 40 and 43 अंडर रूट 43, ठीक है। तो ये हमारे डिस्टेंस यहाँ पर निकल के आ जाती है स्टूडेंट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है यहाँ पर। तो चलिए थर्ड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और फोर्थ पार्ट में यहाँ पर आपको करवा देती हूँ, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही काफी इजी होता है स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। काफी इजी सा चैप्टर है 11th क्लास का। नाउ फोर्थ पार्ट इज वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। ए हमें दे दिया है, लेट अब मैं इस बार ए ले लेती हूँ पॉइंट। तो ये हमें दिया है 2 -1 3 एंड बी इज अनदर पॉइंट -2 1 3, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस पी क्यू की जगह इस बार मैंने ए बी यूज कर लिया स्टूडेंट, तो आप लिख लीजिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस किसकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ए बी की, क्या हो जाएगी, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -1, z1 इज इक्वल टू 3। नाउ सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं, दैट इज x2 -2 y2 इज इक्वल टू 1 एंड z2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x1 y1 हमने सेपरेटली यहाँ पर लिख लिए हैं स्टूडेंट। नाउ ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेम डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल अप्लाई। सो x2 माइनस x1, x2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 यानी कि 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट का प्रॉपर यूज कीजिएगा, अदरवाइज आपके निगेटिव पॉजिटिव साइन में यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती है कई बार, ठीक है। -2 इट विल बिकम -4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और ये टर्म तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नाउ -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 16 पर फ्लोर होता है अपना √20 और √20 अगेन हमने फाइंड किया था तो 2√5। अगेन हमारी वैल्यू यहाँ पर ए बी की डिस्टेंस अगेन हमें 2√5 मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, उस क्वेश्चन को सेम फॉर्मूले पे आपने अप्लाई करना है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, पूछा जाता है शो दैट द पॉइंट्स -2, -3, -5 and 1, 2, 3 and then 7, 0, -1 are
कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर यानी कि एक लाइन वाले पॉइंट्स, ठीक है। हमें बताना है कि तीनों पॉइंट्स ये हमारे, लेट इसको अगर मैं ए एज्यूम कर लूं, बी एज्यूम कर लूं एंड इसको सी एज्यूम कर ले स्टूडेंट, तो हमको शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर यानी कि एक लाइन में है, ठीक है। अब कोलिनियर के लिए हमारे पास कंडीशन होती है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या हो जाएगा, तो कंडीशन ऑफ, तो हमारे पास होता है फॉर कोलिनियरिटी क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए सी, ठीक है। कोलिनियरिटी की हमारे पास एक कंडीशन होती है स्टूडेंट, अगर हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो दोनों का सम इस पूरे एसी लाइन के इक्वल आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ए पॉइंट ये है और ए पॉइंट को हम लेते हैं, नाउ इट्स गिवन है कि -2, 3, 5। ए पॉइंट, बी पॉइंट इज 1, 2, 3 एंड सी पॉइंट इज 7, 0, -1, ठीक है। तो अब हम कोलिनियरिटी लगाते हैं, ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, तो ए बी का यूज करेंगे, देन बी सी और फिर ए से निकालेंगे और चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई होती है इक्वेशन ये या नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो डिस्टेंस बिटवीन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि मुझे ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वही सेम हो जाएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम x1 क्या ले लेंगे, ये हम इसको रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लेट कर लेते हैं, तो x1 -2, y1 = 3 एंड z1 = 5। इसको हम लेते हैं x2 = 1, y2 = 2 एंड z3 = 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने x1 y1 तब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। x1 y1 z1, x2 y2 z2। नाउ पुट द वैल्यूज अंडर रूट ऑफ x2 इज 1, तो 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 इज 3 - 5 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट आउट एंड वी गेट 1 - -2 यानी कि 1 + 3 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, तो 1 + 3 और 3 का स्क्वायर इट इज 9 प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ठीक है। प्लस ये -2 और -2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 हमें मिलेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 14। नाउ 14 हमारी ये वैल्यू हमारे पास आती है स्टूडेंट 14, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस क्या आ चुकी है, ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ गई है 14, ए बी आ गई। नाउ चलिए बी सी भी फाइंड करते हैं। अब बी सी के लिए इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं थोड़ा बोर्ड को, नाउ ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा फॉर्मूला सब कुछ सेम ही है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि पॉइंट हमारे यहाँ पर अभी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड हम फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी यानी कि ये इसके इस पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस हम फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 2 एंड z1 इज 3। नाउ x2 = 7, y2 = 0 एंड z2 = -1, ठीक है। और ए बी तो हमें आई मिल ही चुका है, बी सी हम फाइंड कर रहे हैं, तो बी सी क्या हो जाएगा √(x2 - x1) यानी कि 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं, तो 7 - 1 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36, -2 का होल स्क्वायर 4 एंड -1 - 3 यानी कि -4 और -4 का आप स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, आपको +16 यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया 40 प्लस 16 दैट इज 56, ये हमें मिलेगा स्टूडेंट 56।
6 और 56 को आप फैक्टराइज कर लीजिए तो ये हो गया 14 4 जा, ठीक है, 14 4 जा, तो इसको 14 इंटू 2 इंटू 2 वी कैन राइट इट, राइट। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 40। तो ये वैल्यू हमारी आ गई BC की। नाउ BC इज इक्वल टू 2 रूट 40। ये AB हमारे पास रूट 40, ठीक है, BC हो गया 2 रूट 40। नाउ अब AC भी हम फाइंड करते हैं और फिर सम करके चेक करेंगे क्या ये हमारी कंडीशन को, कोलिनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए नाउ अब थर्ड हम निकालने वाले हैं AC। नाउ डिस्टेंस बिटवीन A to C, तो डिस्टेंस बिटवीन A to C, चलिए A to C यानी कि A। अब यहाँ पर हमारे पास x1 क्या होने वाला है, x1 इज -2, y1 इज इक्वल टू 3 एंड z1 इज इक्वल टू 5। नाउ x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 0 एंड z2 इज इक्वल टू A और C को यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। तो AC डिस्टेंस हो जाएगी हमारी अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ सॉल्विंग, तो 7 प्लस 2 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आप करेंगे 9 आपको मिलेगा, प्लस -6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 9 को भी हम स्क्वायर में ही कर लेते हैं, तो ये हो गया 81, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली हमें जो टर्म मिला है 81 प्लस 9 प्लस 36 और आप इसको ऐड कीजिए तो हमें मिल जाएगा 10 और 0 90 हो गया और ये हो गया 126। यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट 126, ठीक है। 126 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 49 जा 126। नाउ 49 जा 126 होता है, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3 और फाइनली 3 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 रूट 40। तो फाइनली हमें AC की वैल्यू भी मिल चुकी है स्टूडेंट 3 अंडर रूट 40, ठीक है। AC की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3 रूट 40। नाउ आप देख लेते हैं कि तीनों की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, कोलिनियरिटी को भी हम यहाँ पर सेटिस्फाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो फॉर कोलिनियरिटी वी नो डैट कि AB यानी कि क्या होता है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। फॉर कोलिनियरिटी की हमारे पास कंडीशन है AB यानी कि रूट 40 प्लस 2 रूट 40 और AC हमें मिला 3 रूट 40। इधर सॉल्व कीजिए तो रूट 40 आपका कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 रूट 40 एंड वी गेट 3 रूट 40 इज इक्वल टू 3 रूट 40। सो LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से, देखिए आपकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। LHS RHS दोनों हमारा सेटिस्फाई हो गया तो वी कैन से कि A, B and C are collinear points। कोलिनियर पॉइंट्स, तो देखिए कितना इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो बस आपको कोलिनियरिटी की कंडीशन फाइंड करनी है, इजीली आप लोग यहाँ तक फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।